हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है सब लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो आज हम लोग एक नए वीडियो में देखते हैं केमिस्ट्री में आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लस अभी आने वाला पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग हिंदी में खाने वाला सोडा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। पढ़ते कैसे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो अभी पढ़ा था। और इसको दूसरे नाम में बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी ही लर्न करो, कोशिश करो अभी ही लर्न कर लो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वॉशिंग सोडा पे। वॉशिंग सोडा क्या होता है, घर में जो हम लोग साफ करने के लिए सर्फ लेकर आते हैं ना, दिस इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, आओ देखें। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसका केमिकल नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, 10 के लिए डेका और H2O के लिए हाइड्रेट। नाम याद रखना, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको, वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। क्लियर है, चलो तो इसका नाम क्या हुआ एक बार और देख लो। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट के नाम से जानते हैं। बहुत बार पॉलिटेक्निक एग्जाम, CBSE क्लास 10 के पेपर में बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ओके, थोड़ा ध्यान रखो इसको। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जहाँ भी गंदा पानी होता है वहाँ छिड़कते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। बट इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सुनो। इसका फॉर्मूला है CaOCl2। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। अच्छा नाम है। सो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलोगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलोगे फिर से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर 4 पे। ये इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हो। हाथ पैर किसी भी हड्डी को टूटने के बाद अपन प्लास्टर करवाते हैं, जिसमें हम लोग क्या चढ़वाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो सुनो, CaSO4.12H2O। और कहीं कहीं पे लिखा रहेगा 2CaSO4.H2O। ये भी वैलिड है। पॉलिटेक्निक के एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला पूछ लिया गया था, इस फॉर्मूला को तो रखा ही नहीं गया था। अब सोचो, जो लोग ये बोलते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लोग सिर्फ एक यहां से हाफ हटा करके यहां पे 2 लगा दिया ना, ये इसी का फॉर्मूला है। लेकिन अब आप वहां पे परेशान हो, एग्जाम में क्या क्लिक करोगे, तो फिर लास्ट में थक हार के क्या करते हो, जो मन में आए वो मार के चले आते हो। लेकिन अभी याद कर लो तो वहां एग्जाम में आसानी होगा, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.12H2O और या 2CaSO4.H2O। 2 इधर आ जाएगा और इधर सिर्फ H2O बचेगा। अब इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 1/2 को हेमी बोला जाता है। पूरे केमिकल फॉर्मूला में हेमी के नाम से सिर्फ यही जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कुछ चीज तो सिर्फ कोडिंग से हम लोग याद कर सकते हैं, हेमी तो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर, चले हम लोग जाते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर पूछता है जिप्सम। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है जिप्सम को। सो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। कितना, .2H2O। ये एच में क्या है, CaSO4.2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या रहा, CaSO4.2H2O। इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। 2 होने के कारण डाई लगाया गया, यहाँ पर हाफ था इसीलिए हेमी लगाया गया था। अच्छे से याद करो, ठीक है। तो जिप्सम हो गया। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बोरेक्स। पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है
बिल्कुल अच्छे से सुन लो, एग्जाम में एक नहीं दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो बी केयरफुल। ओके, बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। क्या बोला? Na2B4O7.10H2O। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। मैंने बताया था ना 10 के लिए क्या यूज किया जा रहा है? डेकाहाइड्रेट। इसको और दूसरे नाम से बोला जाता है सोडियम बोरेट, डाइसोडियम टेट्राबोरेट। ये तीनों नाम से जाना जाता है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम बोरेट और डाइसोडियम टेट्राबोरेट। इसको हिंदी में सुहागा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुहागा के नाम से जानते हैं। अब आते हैं 7 नंबर पे। यहां बोला जा रहा है कि स्लैक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल, अच्छे से सुनो। स्लैक लाइन का फॉर्मूला होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन पूछेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो CaOH2। लेकिन क्वेश्चन पूछता है स्लैक लाइन का फॉर्मूला क्या है, तो CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेगा तो किसी न किसी तरह याद होता है, बट स्लैक लाइन दिमाग से स्लिप कर जाता है, तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आते हैं हम लोग नंबर 8। लाइमस्टोन बोले, मार्बल बोले, चौक बोले, ये तीनों का एक फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर से एक बार बोलो, लाइमस्टोन बोले, मार्बल बोले, चौक बोले, इन तीनों का एक फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं क्विक लाइम पे। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छे से देखो इसे, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ अगर आप अच्छे से सुन लो ना तो 3 से 4-5 मिनट में आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन एज इट इज मिल जाए। इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग ये समझते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में बैठना पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें होती हैं हर एग्जाम में, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा होता है, उसके पीछे मत पड़ो, ठीक है। एग्जाम इजी है, अच्छे से टू द पॉइंट, NCERT बुक को थोरोली पढ़ जाओ, ठीक है। और बाकी जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकेगा मैं आपके लिए ला दूंगा, ठीक है। बाकी मेहनत करने की जिम्मेदारी किसकी? आप लोगों की, ओके। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।